गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि हमने लास्ट में क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का, उसमें ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हमने आपको की पॉइंट्स क्या बताएं, एनसीईआरटी के एडिशनल लगानी है, ठीक है, और एक्सरसाइज हमने ऑलरेडी लगा चुकी है। प्रीवियस वाला पार्ट आप लोग देख लीजिएगा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, तो उसको स्किप नहीं करना है। आप लोग साइड बुक बाद में लगाइएगा, पहले एनसीईआरटी खत्म करिए, ठीक है। और जैसा कि वो चैप्टर बड़ा सा था और ये इतू छोटू सा चैप्टर है, आपको मज़ा भी आएगी और जल्दी भी ख़त्म हो जाएगा, बहुत ही इजी, पलक झपकते ही ख़त्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलना है। क्यों नहीं पता चलना है? क्योंकि इसमें सीबीएसई का आप लोगों की किस्मत अच्छी थी कि थोड़े से टॉपिक्स हटा दिए गए, थोड़े नहीं काफ़ी कुछ इस चैप्टर से हटा दिया गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो ये भी टाइम टेकिंग था, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट था, ये भी टाइम टेकिंग था, अभी भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो ब्रॉड चैप्टर है, ये एकदम छोटू सा है, ठीक है। अब हो गया हमारी बात। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, आपको पता है कि हमारा जो मैग्नेट होता है उसका एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, ठीक है, ये तो पता है सबको, इतना पता चल गया, ठीक है। नाउ हमारा जो अर्थ होता है वो एज अ मैग्नेट बिहेव करता है, ठीक है, हमारा अर्थ जो होता है एज अ मैग्नेट बिहेव करता है, जिसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ज्योग्राफिकल नॉर्थ टू साउथ जाती है, ज्योग्राफिकल साउथ, ठीक है। ये अब आप जो है, हमारा मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर चल रहा है, ठीक है। इसका पहला जो आपका ए पॉइंट होगा वो क्या होगा, देखिएगा, अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट। अभी बताया हमने कि अर्थ जो है मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है, विथ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम, अप्रोक्स लिखा है, अप्रोक्सीमेटली लिखना है, ये तो समझते हो ना, फ्रॉम ज्योग्राफिकल नॉर्थ टू ज्योग्राफिकल साउथ। डोंट यूज दीज काइंड्स ऑफ वर्ड्स इन योर एग्जाम कॉपी, ठीक है। कोई एग्जामिनर एकदम से समझते हो ना, आ गया तो ऐसे गोला बनाएगा और मार्क्स आधे काट लेगा, आधे भी क्यों छोड़ने, जरा सा आपको वो नहीं पता स्पेलिंग है, ठीक है, चलो हमको नहीं पता, कहेंगे फ्रॉम ज्योग्राफिकल नॉर्थ टू ज्योग्राफिकल साउथ। अब बात आती है मैम ज्योग्राफिकल साउथ और नॉर्थ क्या होता है, इसे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। आपको ये पॉइंट लिखना है, फटाक से लिख लीजिए, समझ गए होंगे कि अर्थ हमारा एज अ मैग्नेट बिहेव करता है। अच्छा, यहाँ पे एक मुद्दा आता है कि मैम एज अ मैग्नेट क्यों बिहेव करता है, क्या कारण है, क्योंकि उसके अर्थ क्रस्ट में आयंस होते हैं, ठीक है, आयंस होते हैं, इसलिए वो एज अ मैग्नेट बिहेव करता है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्योग्राफिकल नॉर्थ टू साउथ जाती है, इतना समझ गए, ये हो गया आपका पॉइंट, नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, हमारा बी पॉइंट क्या कहता है कि अगर कोई बार मैग्नेट है, ठीक है, उसे मिड से सस्पेंड कर दिया जाता है, तो वो तब तक रोटेट करेगा जब तक वो अलाइन नहीं हो जाता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग बी पॉइंट लिखेंगे, व्हेन अ बार मैग्नेट is suspended, ठीक है, when a bar magnet is suspended from its mid point, then it rotates, ठीक है, जब तब तक रोटेट करेगा जब तक वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन नहीं हो जाता है। फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट देन इट रोटेट्स अंटिल इट गेट्स अलाइन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। अब ये क्या कहता है, कब लिख लीजिए इसे कि हम अगर बार मैग्नेट को सस्पेंड कर देते मिड पॉइंट से, ये ऐसे लटका दिया मिड पॉइंट से, तो ये तब तक रोटेट करेगा, ऐसे ऐसे घूमता रहेगा जब तक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, अंटिल इट गेट्स अलाइंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। देखिए कितनी अच्छी इंग्लिश लिखी है हमने इस बार, समझ रहे हो,
ठीक है, ये हो गया आपका पहला पॉइंट। अर्थ हमारा क्या होता है, एज अ मैग्नेट बिहेव करता है और उसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ज्योग्राफिकल नॉर्थ टू साउथ होती है। ज्योग्राफिकल साउथ और नॉर्थ हम आगे बताएंगे। नेक्स्ट आपका पॉइंट कहता है किसी भी बार मैग्नेट को अगर सस्पेंड करते हैं विद इट्स मिड पॉइंट के बल पे, तो वो तब तक रोटेट करेगा जब तक वो अलाइन नहीं हो जाता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, ओके, लिख लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स हम अपना सी पॉइंट देखेंगे। ठीक है, सी पॉइंट लिख लीजिएगा, नॉर्थ एंड साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ पोल कैन नॉट बी सेपरेटेड ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ कैन नॉट बी सेपरेटेड आफ्टर splitting the magnet। ठीक है, आफ्टर splitting the magnet into two parts। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसका मतलब क्या होता है कि नॉर्थ एंड साउथ पोल कैन नॉट बी सेपरेटेड आफ्टर स्प्लिटिंग द मैग्नेट इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, पार्ट्स, ओह ये क्या लिख दिया, पार्ट समझ लो। आप देखो कोई मैग्नेट है, हाँ मैम है, इसका एक नॉर्थ पोल होता है, हाँ मैम होता है, इसका एक साउथ पोल होता है, हाँ होता है। ठीक है, अब क्या होता है, मान लो इसको बीच से तोड़ देते हो, तोड़ दिया तो ये दो मैग्नेट बनाएंगे, ये साउथ इसका होगा, ये नॉर्थ होगा, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा। दोनों का नॉर्थ और साउथ को आपने मान लिया अलग कर दिया। ठीक है, अलग कर दिया तो वो क्या करेंगे, इसका जो होगा ये साउथ पोल हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। ये नॉर्थ पोल था तो ये वाला क्या कहलाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। मतलब आप नॉर्थ और साउथ को अलग नहीं कर सकते। इसका बेसिकली क्या मतलब है, आप तोड़ोगे एक नॉर्थ, ये आपने तोड़ा, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, लेकिन यहाँ पे जब टूटने के बाद यहाँ पे नॉर्थ था तो ये वाला पोल साउथ हो जाएगा। ठीक है, ये साउथ था, अगर बीच से टूटा तो ये वाला क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। समझ लो, तो कभी भी नॉर्थ और साउथ को अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक और रीजन भी है, वो हम लोग नेक्स्ट जो प्रॉपर वो पॉइंट होगा डी पॉइंट उसमें देखेंगे। ठीक है, सारे पॉइंट्स आपको नोट करने, कुछ इधर से उधर नहीं करना, समझ गए, ये लिख लो। स्टूडेंट्स हम लोग अब नेक्स्ट अपना टॉपिक डालेंगे, वो पॉइंट्स आपके खत्म हो गए, उसके बाद आप लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पहली क्या प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप। अब इसका मतलब हम समझाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स क्लोज लूप। ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या क्या कहा था, क्लोज लूप नहीं बनाती है। एज अ सेंस, ये क्या हम पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को अलग कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, तो पढ़ाया ही था। ठीक है, लेकिन नॉर्थ और साउथ को आप अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अब बताते हैं क्यों ये क्लोज लूप क्यों बनाती है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों नहीं बनाती है। ये क्लोज लूप इसलिए बनाती हैं क्योंकि देखिए मैंने दोनों ही ब्लैक मार्कर लिए और दोनों को बार बार खोलने बंद कर रहे हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स क्लोज लूप। क्यों ऐसा होता है, इसलिए होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
emerges from north to south outside the magnet. ठीक है, नाउ अब इसके आगे क्या लिखेंगे, एंड इनसाइड द मैग्नेट, inside the magnet it follows south to north, it flows लिख लीजिए, it flows from south to north. इसका क्या मतलब है कि आउटसाइड द मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है, नॉर्थ पोल से निकली साउथ तक गई, फिर नॉर्थ से निकली साउथ तक गई, लेकिन अब अंदर से ये क्या करेगी, साउथ से नॉर्थ जाएगी, बाहर नॉर्थ से साउथ, अंदर मैग्नेट के साउथ से नॉर्थ। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा पूछा जाता है इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे ट्रेवल करती है, कौन से डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट, इसीलिए क्लोज लूप बना रही है। मान लो ये नॉर्थ से निकली और साउथ में गई, ठीक है, फिर ये अंदर से साउथ से नॉर्थ जाएगी, समझो, इसीलिए अगर नॉर्थ पोल है यहाँ से निकली तो इसको चाहिए कहीं जाने के लिए जगह, तो ये अपने आप ही साउथ पोल बन जाएगा और ये नॉर्थ से निकल के साउथ चली जाएगी। तो हमेशा याद रखिएगा क्यों ये क्लोज लूप बनाती हैं, इसीलिए बनाती हैं बेटा क्योंकि ये आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल करती हैं, ठीक है, और यहाँ से ये ऐसे घूम के इधर साउथ टू नॉर्थ आ जाती हैं इनसाइड द मैग्नेट। तो ये बहुत ही अच्छी और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये मेरी इंग्लिश है और लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा नॉर्थ आर यहाँ पे भूल गए थे, तो समझ गए होंगे, इतने तो समझदार हैं ही, 12वीं में पहुँच गए हैं, है ना। आर भूल गई थी मैम बहुत ही गड़बड़ करती रहती हैं बहुत, ठीक है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नाउ स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी, क्या कहती है, ये कहती है कि हमारा जो टेंजेंट होता है फील्ड लाइंस पे, किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बताएगी, ठीक है। तो ये लिख लीजिए, टेंजेंट ड्रॉ at any point, drawn at any point on magnetic, ठीक है, tangent drawn at any point on magnetic field lines gives the direction, क्या देती है, गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, डायरेक्शन बताती है। एज अ सेंस मान लीजिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है मैग्नेट का, तो यहाँ से निकला ये जो हमने टेंजेंट ड्रॉ करा, ठीक है, वो क्या बताएगी, आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगी। टेंजेंट क्या होता है, किसी भी सर्कल या कर्व में आप लोग जो है उसको टच करते हुए जो लाइन बनाते हैं उसी को टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपकी पॉइंट। अगर ये मुद्दा है तो एक और मुद्दा बनेगा कि क्या दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं। क्यों नहीं कर सकती, अगर करेंगी तो उस पॉइंट पे दो डायरेक्शन होंगे जो कि पॉसिबल नहीं है। समझ तो गए आप लोग, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर, ठीक है। ये हो गया आपका नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करती है। तो
तो इस सारे पॉइंट्स को ऐसे ही नोट कर लीजिएगा। ये क्या बता रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, हम याद भी करना है, ठीक है। चलो नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज अवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसे नोट कर लीजिएगा। नियर द मैग्नेटिक पोल वेयर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रॉन्गर, द फील्ड लाइंस आर क्लोजर। इसका मैम शुद्ध हिंदी बता दीजिए, है ना, शुद्ध। देखो अब बच्चों को गाना याद आ रहा होगा, है ना। चलो यहाँ पे देखो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है तो वो क्या है, नॉर्थ से निकल रही है, साउथ जा रही है, तो ऐसे निकल रही है, ठीक है, कट नहीं करेगी। देखो मेरी कट कर गई। तो जो यहाँ पे देखिए इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी पोल की साइड, तो यहाँ पे अगर आप कोई चीज़ रख देते हैं, मतलब समझिए अगर यहाँ पे मान लीजिए नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही हैं खूब सारी, साउथ जा रही हैं, ठीक है। ये मत कहिएगा मैम साउथ नहीं जा रही है, साउथ ही जाएगी, वो कहीं और नहीं जा सकती है। तो ये जो निकल रही है, आप एक ये पॉइंट ले लो, ठीक है, और एक ये पॉइंट ले लो, मतलब एक यहाँ पे ले लो, एक यहाँ पे ले लो। तो फील्ड लाइंस जो होंगी, देखिए यहाँ जो पोल के पास है वो स्ट्रॉन्गर होंगी और पास होंगी, समझ रहे हो, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और सारी चीज़ें तो हो चुकी हैं, ठीक है। ये हो गई सारी आपकी प्रॉपर्टीज लर्न करनी है, रीज़न भी पता होना चाहिए आपको। थैंक यू। नाउ स्टूडेंट्स, हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ठीक है, बार मैग्नेट इक्विवेलेंट टू सोलेनॉइड। तो अब यहाँ पे ये चीज़ आती है कि आप लोग ने सोलेनॉइड प्रीवियसली पढ़ा चुके हैं हम, ठीक है। आपको ये भी बताया गया था कि सोलेनॉइड एज अ मैग्नेट बिहेव करता है, ठीक है। अगर उसे फ्रीली सस्पेंड कर दे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करता है, ठीक है। ये तो प्रीवियसली आप लोगों को पढ़ा चुके हैं हम सोलेनॉइड, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि सोलेनॉइड मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो इसकी क्या निकालनी है हम लोग को, मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 2L, मतलब इसकी लेंथ क्या ले ली हम लोग ने, 2L ले ली, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा सोलेनॉइड एज अ बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसका एक पोल साउथ होता है, एक नॉर्थ होता है, ठीक है। मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ की तरह बिहेव करता है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स हम दे चुके हैं कि करंट कैरिंग वायर है, सोलेनॉइड पढ़ा चुके थे, है ना। तो अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना। तो अब हम लोग ने सोलेनॉइड की लेंथ ले ली 2L, आपका क्या है, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है। अगर मान लीजिए इसका सेंटर O है, O सेंटर है, तो यहां से यहां के बीच की लेंथ L हो जाएगी और यहां से यहां के बीच की क्या हो जाएगी, लेंथ L हो जाएगी, ठीक है। अब आती है कि मैम ये क्यों लिखा है, अभी बताते हैं, आगे समझाते हैं। तो ये L हो गई, ये L हो गई, तो इसको 2L वाला कॉन्सेप्ट समझ के क्यों लिया है हम लोग ने, ठीक है। इक्वेशन को इजीली कैलकुलेट करने के लिए लिया है, ना तो L/2 हो जाता, ठीक है। तो वो चीज़ अवॉइड करने के लिए हम लोग ने लेंथ ले ली है सोलेनॉइड की 2L। अब ये जो फॉर्मूला है वो क्या है, हमने आपको सर्कुलर रिंग पढ़ाया था, सर्कल बताया था, उसके एक्सिस पे, ये एक्सिस पे आपको P पॉइंट लिया था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कराई थी, जो इक्वेशन ये है, ठीक है। हम आपको मेंशन कर देंगे कौन सा वीडियो है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। अगर नहीं याद है तो बेटा बात मानिए कि आगे पढ़ते जा रहे हो, नहीं याद है, पीछे का भूल रहे हो, ठीक है। एटलीस्ट एक दिन रिवीजन का भी निकालिए। तो ये हो गया आपका, ये हमने निकलवाया था कि एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो वहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। म्यू नॉट पता है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स होता है, आई पता है, ए स्क्वायर, ए क्या होता है, रेडियस होता है, इसका ये रेडियस ए ये होता है, और आर क्या होता है, ये पॉइंट, ये सेंटर और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। इतना रिवीजन करा लिया, ये फॉर्मूला रट डालो, फॉर्मूला वाला हम बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, लेकिन देखते हैं किसी दिन टेस्ट लेंगे हम, ठीक है। अब ये लेंथ ऑफ सोलेनॉइड हो गया, इसका मतलब हम लोग ने ये क्या ले लिया, रेडियस इसका सोलेनॉइड का क्या ले लिया, ए ले लिया। ए आपका क्या है, रेडियस ऑफ सोलेनॉइड,
ठीक है। अब क्योंकि हमने क्या करना है कि आपको एक dx लेंथ लेनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे dx लेंथ लेनी है, हमने आपको हमेशा बताया कि एक एलिमेंट का निकालेंगे फिर इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको इस dx लेंथ क्या है, एलिमेंट लेंथ, dx क्या है आपका एलिमेंट लेंथ, एलिमेंट लेंथ एज अ सेंस। अब यहां से देखो कि आप ये काट रहे हो पट्टी, तो ये पूरी सोलेनॉइड की ऐसे कट रही है, समझ रहे हो, और इसका पट्टी का जो ये जो सर्कुल ये रिंग की तरह आ रहा है, ठीक है, और इसका रेडियस जो सोलेनॉइड का रेडियस होगा वही तो होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। और ये कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है, किससे, सेंटर से। ये आपका ओ छोटू सा बनाया है जो वो सेंटर है सोलेनॉइड का, सेंटर से आपका x डिस्टेंस पे आपने dx लेंथ ले लिया, ठीक है। और आपको इस पॉइंट पे मान लीजिए कोई P पॉइंट है ये, जो कि सेंटर से आपका है, या तो ऐसे कर लीजिए, सॉरी इधर मत करिए, नहीं तो क्रॉस बन जाएगा ना, उधर ऐसे पूरा बनाना पड़ेगा। तो आप एक काम करो कि ये यहां से, ये सेंटर था, इसको ऐसे बना दिया, ठीक है, यहां से और ये जो पॉइंट है वो r डिस्टेंस पे है, जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, समझ आ रहा है। ये P पॉइंट है, सेंटर से ये P पॉइंट डिस्टेंस लिए r, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम लोग ये वाली इक्वेशन को एज अ रिंग बन रहा है, ठीक है, एज अ सर्कल बन रहा है ये रिंग, तो अब हमें इस इक्वेशन का यूज करके, क्योंकि हमें यही तो पढ़ा था कि इस सर्कल का निकालना है एक्सिस पे इसकी, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसको पहले ड्रॉ कर लीजिए, और कोई चीज तो नहीं छूट रही, dx हो गया, ठीक है, लेंथ हो गई p क्या है, पॉइंट where we have to calculate magnetic field, calculate B, ठीक है, B, ये हो गया। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग इसका डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करिएगा, फॉर रिंग, ठीक है, फॉर रिंग B इज इक्वल टू, ये लिख लीजिए, ठीक है, ये लिख लीजिए जल्दी से, फॉर रिंग B इज इक्वल टू ये नहीं YEH नहीं लिखना, वो लिखना है, ठीक है, लिख लिया होगा अभी तक, हम बोलते हैं इसलिए रहते हैं कि तब तक आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, पॉज करने की जरूरत ना पड़े। अब ये हो गया फॉर एलिमेंट लेंथ dx, जो dx लेंथ ली है हम लोग की मैग्नेटिक फील्ड, उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए म्यू नॉट का म्यू नॉट रहेगा, कोई दिक्कत, n का n रहेगा, ठीक है, I a का a स्क्वायर अपॉन 2, अब यहां पे देखिएगा r स्क्वायर प्लस a, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, r स्क्वायर, r क्या है, सेंटर और इसके बीच की डिस्टेंस है, ठीक है, लेकिन हमको क्या चाहिए, जहां जिस एलिमेंट से आपको फील्ड निकालनी है उसकी डिस्टेंस लेनी है, ठीक है। हमें क्या करना है, इस एलिमेंट से इसके बीच की डिस्टेंस लेनी है, हमको अगर ये पता है ये r डिस्टेंस है, उसमें से x माइनस कर देंगे तो हमारी डिस्टेंस आएगी, देखो ये पूरी r थी, अगर हम इसमें से ये माइनस कर देंगे तो इनके और इसके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी पॉइंट P और इस एलिमेंट के बीच की लेंथ, ठीक है। हम यही तो कर रहे थे कि एलिमेंट, ठीक है, सेंटर से निकालना था, जहां से निकालना था सेंटर से निकालना था, या इस पॉइंट पे, ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे r स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, r स्क्वायर की जगह हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा, इसको स्क्वायर ब्रैकेट ले लेते हैं, ठीक है, कैपिटल स्मॉल r माइनस x का स्क्वायर, और a का स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर, तो ये भी रहेगा 3/2, ठीक है। यहां तक आप लोगों को आ गया होगा। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि क्या स्मॉल n क्या होता है, स्मॉल n होता है, सॉरी कैपिटल बना रहे हैं स्मॉल बोल रहे हैं, स्मॉल n होता है कैपिटल N अपॉन L, that means small n is equal to number of turns per unit length,
ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग ने dx के लिए निकालने हैं, तो हम लोग लेंथ की जगह क्या ले लेंगे, ये होता है, तो n की जगह इस केस में n अपॉन dx हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन dx है। ठीक है, हमें इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे कोई इंटीग्रेशन का टर्म्स लग रहा है आपको, मिल रहा है नहीं ना? तो आप यहाँ पे देखिएगा कि ये dx होगा, तो n इज कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n dx ले लीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा अगर n की वैल्यू स्मॉल n dx पुट कर दोगे तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल n dx i अपॉन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 स्मॉल r माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसमें हम लोग क्या लेते हैं, ये पूरा उतार दिए हैं, ठीक है, बस n की जगह ये टर्म लिख दिए हैं। वो कहाँ से आए ये समझा चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट P लिया है, P पॉइंट लिया है, उसकी डिस्टेंस हम लोग बहुत ज़्यादा बड़ी लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है, R जो डिस्टेंस है इज ग्रेटर देन R A, और R जो है इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, अगर R जो है ये डिस्टेंस बहुत दूर हो जाती है, बहुत दूर कहीं पॉइंट ले लेते हैं, तो R इज ग्रेटर देन ये हो जाएगा, रेडियस से बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस ज़्यादा होगी, और R जो होगा वो X से भी बहुत ज़्यादा होगा, तो ये x से ज़्यादा होगा। तो अब यहाँ पे क्या मुद्दा आता है, मुद्दा ये आता है कि जो x वाला टर्म है और a वाला टर्म है, फिर क्या हो जाएगा, ज़ीरो ले लेंगे। अगर बहुत ही छोटा है तो हम लोग ज़ीरो ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, तो अब यहाँ से ये ज़ीरो हो जाएगा, बचेगा आपका क्या, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका b इज इक्वल टू, इसको पॉइंट को इधर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो b इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा, म्यू नॉट n dx आई ए स्क्वायर बचा है, म्यू नॉट n dx आई ए स्क्वायर, नीचे क्या बचा, 2 बचा। ठीक है, अब देखिए r माइनस 0 का स्क्वायर मतलब r स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर, यहाँ पे r स्क्वायर बचा, नीचे r स्क्वायर की पावर 3/2 ये आएगा नीचे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट स्मॉल n dx आई ए स्क्वायर अपॉन 2r का क्यूब। क्योंकि हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एलिमेंट पे निकाल लेते, तो हम लोग यहाँ db लिख सकते हैं, ये db हो सकता है, हाँ, क्योंकि एलिमेंट पे निकाल लेते इसलिए हमने db कर दिया। अब b निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स सी बात है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, dx आई ए स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर दिया, क्यों, dx पे निकालना था तो db लेंगे ना, किसी ने हमसे बताया नहीं कि मैम आपने db नहीं लिया है, ये दिक्कत कर दी आपने। तो चलो ठीक है, हमने लिख दिया है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन, अब देखिए सारे कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएंगे। अब इसे इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करोगे, या तो -l से l कर दो इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट -l से l कर दो, या तो ये 0 ले लो, ये 2l है ना, ये पूरी लेंथ कितनी है, 2l है, या तो 0 से 2l ले लो। ठीक है, दोनों में से कोई भी लोगे एक ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये b का b लिखा, म्यू नॉट स्मॉल n बाहर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, आई ए स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे 2r क्यूब आ जाएगा, और dx को इंटीग्रेट कर दोगे, कहाँ से, 0 से 2l ले लो, 2l हमने ये लिमिट ले ली। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट n आई ए स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा, फिर उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 0 से 2l था, तो इसकी जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2l माइनस 0, अपर लिमिट एक बार x की जगह 2l रखेंगे, माइनस एक बार x की जगह क्या लिखेंगे, 0 रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 2l हो जाएगा। ठीक है, 2l हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या कर दे रहे हैं, 2l कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 को काट दीजिए, b इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल n आई ए स्क्वायर l अपॉन r क्यूब।
यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, इंटीग्रेशन क्या किया, dx 0 से 2l को इंटीग्रेट करा है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन होता है x और ये 0 से 2l इंटीग्रेट होगा, है ना, और ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट 2l माइनस 0, ये किया था। 2l माइनस 0 कितना हो जाएगा, 2l हो जाएगा। यहां तक नोट कर लिया होगा, यहां नोट करिए, फिर इधर से इधर जाइए, इंटीग्रेशन वाला हटा दीजिए यहां पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा बच्चों, एक चीज आती है कि हमने बताया स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन L है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेकिन हम लोग ने यहाँ पे सोलेनॉइड की लेंथ कितनी ली है, 2l ली है। तो यहाँ पे मुद्दा क्या आता है, ये देखिएगा कि 2l को मत काटो, एक काम करो 2l को मत काटो, 2 को 2 रहने दो, क्यों रहने दो हम बताते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा ये 2l को 2el लिखिए, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, फिर आगे इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हमें पता है कैपिटल स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन L होता है। यहाँ पे लेंथ कितनी ली है, 2l ली है, तो हम लोग कैपिटल N इज इक्वल टू N इंटू 2l ले सकते हैं। अगर यहाँ पे स्मॉल n और 2l को मिला दे कैपिटल N लिख सकते हैं ना, है ना। अब यहाँ पे लिख दीजिए b इज इक्वल टू, ठीक है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट n 2l की जगह कैपिटल N I a स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। यहां तक कर लिया होगा। आप क्या करिए, इसे पाई से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको ऐसे म्यू नॉट n I a स्क्वायर पाई, या पाई स्क्वायर a कर लीजिए, पाई a स्क्वायर कर लिया अपॉन ये क्या कर लिया है, पाई आर क्यूब। अब ये देखिए ये क्या होता है, एरिया होता है ना, पाई a स्क्वायर क्या होता है, एरिया होता है, एन आई कैपिटल ए, कुछ छूट तो नहीं रहा है, म्यू नॉट एन आई, हाँ ठीक है, कैपिटल ए अपॉन पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था एम क्या होता है, एम होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हमने बताया था क्या होता है, आई ए होता है, और अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो एन आई ए होता है। तो एन आई ए को मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के टर्म में लिख सकते हैं, म्यू नॉट एम अपॉन पाई आर क्यूब। ये हो गया आंसर, यहाँ पे कैपिटल एम कर लो। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा डेरिवेशन खत्म, यही कहानी। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए।